हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड आज हम लोग एमसीक्यू इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के एंड में मैंने आपको दो पीडीएफ दिए थे, एक था क्लास वर्क और एक था होमवर्क। क्लास वर्क के अंदर अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चन है, वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा और होमवर्क वाला सेक्शन जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका मैंने आंसर की आपको प्रोवाइड किए हैं। Now, before starting this lecture, let us revise all the formulas what we have studied in lecture number 2. लेक्चर नंबर 2 में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट पार्ट ग्रुप ए डिस्कस किया था। उसमें फर्स्ट फॉर्मूला था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला आप मेरे साथ रिवाइज करिए। इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का ये फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्ड था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाज गिवन बाय 10 इनटू परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोलारिटी। मोलारिटी सबसे इंपॉर्टेंट था। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। बहुत बार जरूरत पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होता है तो आपको मास से फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास से अगर आप उसको मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। बहुत बार ऐसा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप Na से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद में हमने पढ़ा था नॉर्मलिटी। मैंने आपको बोला था नॉर्मलिटी के साथ हमेशा आप मोलरिटी के थ्रू ही डील करें। मोलरिटी जो है नॉर्मलिटी से रिलेटेड है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी, ये बताया था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में एक फॉर्मुलेटी किया था। फॉर्मुलेटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अगर आपको ये सब फॉर्मुलाज याद है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। इस लेक्चर के अंदर आपका कंसेप्ट एकदम थोरली क्लियर हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर मैं सब एमसीक्यू जो है वो लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है। ओनली थिंग इज जो होमवर्क वाला शीट है वो आप खुद से सॉल्व करिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप क्लास वर्क वाला पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। लेक्चर 2 के एंड में जो क्लास वर्क पीडीएफ दिया गया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इट इज लेक्चर 2 ब्रैकेट में क्लास वर्क लिखा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। 29 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज और आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? कौन सा वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो ग्रुप 2 वाले नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज मोलारिटी। मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है एंड मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो इट हैज टू बी ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। Question number 2, read which of the following concentration term is affected by change in temperature? NEET 2019 का क्वेश्चन है। affected by temperature में definitely it has to be molarity। molarity जो है वो temperature से affect होता है। Question number 3, molarity of HCl solution if its density is 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर जाते हैं बट ये भी इजी है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में एक डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी इज गिवन एज 1.17 ग्राम पर सीसी, राइट, ग्राम पर सीसी। अभी इसका हमको मोलारिटी पूछा है ना। सबसे पहली बात तो ये कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है। हमको नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर भी चाहिए। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ml होता है, तो कैन वी से दैट 1 ml 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 1.17 ग्राम ऑफ डैश HCl। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया बच्चों, 1.17 ग्राम पर ऑफ व्हाट है? HCl है ना। तो कहने से मास ऑफ HCl मिल गया और अगर मास मिल गया तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होगा? 36.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। कितना ml दिया है? 1 ml। सो 1 अपॉन 1000 क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1170 डिवाइड बाय कितना? 36.5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 36 3 108, ये 108 डेसिमल हटा दो, 0.0 हटा दो तो 108 मतलब 3 समथिंग। तो आंसर 30 के रेंज में आना चाहिए। 30 के रेंज में दो आंसर है बट 30 के क्लोज होना चाहिए। तो इट इज 32.05 मोलर।
एकदम क्लियर, ठीक है ना, नो नीड टू डिवाइड प्रॉपर्ली, ऐसा पूरा डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है 6.02 into 10 raised to 20 molecules of urea are present in 100 ml of the water or of its solution. The concentration of the solution है, अभी concentration निकालने के तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, पूछा ही नहीं, मोलारिटी कुछ बोला नहीं है, बट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, मोलार दिया है, कैपिटल एम दिया ना, तो इसका मतलब आपको मोलारिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, या तो मास अपॉन मोलर मास या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है कितना, 6.02 into 10 की पावर 20 दिया है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 6. Na इज 6.023 मत लेना यहाँ पे, ठीक है ना, जैसा ऊपर का नंबर है उसी के रेंज पे लो, कोई नोबल प्राइज नहीं लेना है आपको यहाँ पे। तो 10 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्टली मोलारिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितना दिया नंबर ऑफ मोल्स, 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, 100 ml दिया, 100 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा, 1/10, 10 ऊपर गया तो इधर 10⁻² व्हिच इज इक्वल टू 0.01 मोलार, ऑप्शन बी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नो नीड टू वेस्ट टाइम, मैंने आपको लिखवाया था मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 55.55 रिकरिंग, तो आप 55.6 टिक कर सकते हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 6 एंड 7 दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन, the number of moles of hydroxide ions in 0.3 liters of 0.005 molar BaOH twice। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस पूछा है, तो जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaOH ट्वाइस होगा उससे डबल जो होगा वो OH माइनस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक BaOH ट्वाइस में दो OH है, तो जितना भी BaOH ट्वाइस का मोल्स होगा उसका डबल किसका होगा, OH माइनस का। तो सिंपल है, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसका, BaOH ट्वाइस का, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट। नाउ मोलारिटी इज गिवन 5 into 10⁻³ 5 into 10⁻³ नीट स्टूडेंट स्पेशली ध्यान देना, ये डेसिमल में बहुत गड़बड़ करते हो लोग। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.3 लीटर, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, BaOH ट्वाइस के। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaOH ट्वाइस इज इक्वल टू 5 3 15, सो 1.5 into 10 की पावर -3 बराबर है। बट ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaOH ट्वाइस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस पूछा जाए तो इसका डबल हो जाएगा, सो 2 into, क्यों, क्योंकि 2 OH, अगर ये AlOH थ्राइस होता तो 3 into करना पड़ता है ना बच्चों। सो 1.5 into 10⁻³ into 2, so this comes out to be 3 into 10⁻³ 3 into 10⁻³ ऐसा कोई ऑप्शन है, यस इट इज ऑप्शन सी। इसको उन्होंने डेसिमल के फॉर्म में लिखा है 0.003 मोलार। इज इट क्लियर, नहीं मोल्स है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 200 ml of CaCl2 is found to contain 3.01 into 10⁻22 chloride ions, ठीक है ना। the molarity of the solution is, आपको मोलारिटी पूछा किसका है, मतलब मोलारिटी किसका पूछा है, CaCl2 का पूछा है, CaCl2 का क्या पूछा है, मोलारिटी पूछा है, बराबर है। आपको जो नंबर ऑफ मोल्स दिया है वो क्लोराइड आयंस दिया है, तो जितना क्लोराइड आयंस होगा उसका आधा CaCl2 का होगा, क्यों, क्योंकि क्लोराइड आयंस दिया है। हाँ, CaCl2 दिया होता तो क्लोराइड आयन डबल हो जाता, बट अगर क्लोराइड आयन दिया तो CaCl2 उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस निकालो, बोलो कैसे, सिंपल है, 3.01 into 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 की पावर 23, ये 1 जा ये 2 जा, सो 1/2 into 10 की पावर -1, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन है। सो व्हाट विल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 स्टूडेंट्स, वो इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा, तो इसका आधा मतलब 1/4 into 10⁻⁻1। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 पता चला, सो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1/4
इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय, देखो कितना लीटर दिया है, 200 ml दिया है, 200 ml मतलब 200 डिवाइड बाय 1000, तो 2 0 कैंसिल, 1 जा 5 जा 5 ऊपर गया तो 5/4, 5/4 मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁻1 तो 0.125। दिस इज द आंसर। ऑप्शन कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 25.3 grams of sodium carbonate are dissolved in enough amount of water to make 250 ml of the solution. If the sodium carbonate dissociate completely, the molar concentration of sodium ions and carbonate ions are respectively। एकदम सिंपल है। अगर मेरे पास में Na2CO3 है, करेक्ट है, तो इट विल डिसोशिएट इनटू व्हाट, दो तो Na प्लस और एक बनेगा क्या, CO3 2 माइनस, है ना। तो जितना भी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका 2 टाइम्स ये हो जाएगा, और जितना भी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही इसका भी होगा। तो कैन वी से दैट ये डबल होगा और ये हाफ होगा, मतलब अगर ये 2x है तो ये x होगा। ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बट फिर भी अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल है। आप क्या निकालोगे? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं, गिवन मास दिया है, तो गिवन मास कितना है? 25.3 डिवाइड बाय मोलर मास कितना दिया है? 106, देखो ब्रैकेट में दिया है 106 डिवाइड बाय कितना ml है सॉल्यूशन? 250 ml, तो 250 ml मतलब 250 डिवाइड बाय 1000, तो 1 जा 4 जा 4 ऊपर गया तो 25 4 जा कितना होता है? 100, और 0.3 into 4 1.2, सो 101.2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड बाय 106 हो गया, बराबर ना। तो अभी मुझे बता, ये 102 है, कोई पागल बच्चा होगा वही डिवाइड करेगा, इसको जरूरत ही नहीं है। 101 और ये 106 है, तो नियर अप्रॉक्स बेटा 0.9 के अप्रॉक्स होगा, और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 0.9 के अप्रॉक्स में कौन सा है? एक ही ऑप्शन है 0.955, बराबर है। अगर ये मोलरिटी किसका है? दिस इज द मोलरिटी ऑफ Na2CO3, तो जो भी मोलरिटी ऑफ Na2CO3 रहेगी, बराबर है, तो इससे बेटा मोलरिटी ऑफ Na प्लस कितना होगा? Na प्लस इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज Na कितना है? 2 है, सो 2 इंटू 0.955 विच कम्स आउट टू बी 1.910, देखो एक ही ऑप्शन है। एंड CO3 2 माइनस का जो मोलरिटी होगा वो जितना ये है उतना ही होगा, क्योंकि एक ही CO3 है ना, ठीक है ना, 3 मत बनाओ, तो CO के साथ नहीं है, CO का नहीं, ये CO3 है पूरा, सो इट इज 1 into 0.955 which comes out to be 0.955 molar. It is option C. Next question, 9th question. Question number 9 देखो। Question number 9 में बोला है the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.15 molar solution in methanol। पहली बात तो benzoic acid का फॉर्मूला क्या है? C6H5COOH, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, चलो मेरे साथ करो। 12 कार्बन का 12 होता है, 12 6 72, 72 प्लस एक और कार्बन है 12 ऐड करो, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 6 हाइड्रोजन कितना हो गया? 90 प्लस ऑक्सीजन 16 2 32, 90 प्लस 32 122 हो गया। अभी आगे रीड करो, 250 ml है, 0.15 मोलर है, तो बताओ मोलरिटी इज इक्वल टू कितना? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास दिया है नहीं, अमाउंट पूछा है, सो मास अपॉन मोलर मास कितना है? 122 डिवाइड बाय व्हाट इज द, किधर गया क्वेश्चन? हाँ, व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन? 250 ml दिया है, सो 250 डिवाइड बाय कितना? 1000, करेक्ट है ना। व्हाट इज द मोलरिटी गिवन? मोलरिटी दिया है 0.15, सो 0.15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 जा ये 4 जा, ये 4 ऊपर जाएगा, so 4 into mass divided by 122, correct, so 4 1 जा 4 30 जा 30.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, so therefore क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मास विल बी इक्वल टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 30.5 को 30 ले लो और 15 15 3 जा 45 45 मतलब 4.5 के आजू बाजू आना चाहिए, यस एक ही ऑप्शन है 4.575 ग्राम इज द प्रॉपर आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 9 तक हो गया। आपने देखा होगा सब सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, नीट में तो इससे भी इजी कैलकुलेशन आता है, ठीक है।
कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, आपने देखा होगा मैंने एक ही स्टेप में मैक्स टू मैक्स कैलकुलेशंस किए, ऐसे आपको भी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप इसका फोटो लो, फिर हम 9th के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 9th क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी पता करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम दिया है 4 से लेकर, खाली अपना टारगेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको देखो मास भी दिया 30 ग्राम्स। तो सबसे पहले कोबाल्ट नाइट्रेट जो दिया हुआ है .6 हाइड्रेट, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। कोबाल्ट का 59 दिया होगा, 59 प्लस 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 2 28 प्लस ऑक्सीजन का 16 6 है ना, टोटल 6 ऑक्सीजन है तो 16 6 96 प्लस 6 इंटू 1 वाटर का 18 होता है। अगर आप इनको ऐड अप करते तो 291 आएगा कोबाल्ट नाइट्रेट का, ठीक है। इनऑर्गेनिक में बहुत ही फेमस सॉल्ट भी है। इसका अगर आपको पूछा है क्या बच्चों, मोलारिटी, तो मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास 30 अपॉन 291 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, कितना 4.3 लीटर ही है। 291 नीचे चला जाएगा, सो इट विल बी 30 अपॉन 291 इंटू 4.3। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 30 और ये 291 मतलब अप्रॉक्सिमेट 300 पकड़ ले, तो 30 1 जा 30 10 जा 10 से 4.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 हो जाएगा। सो 1/43 हो गया। 1/43 को मैं 100/43 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। 1/43 को अपन 100 इंटू 10⁻² अपॉन 43 लिख सकते हैं पक्का। तो डेफिनेटली 43 डबल करेंगे तो 2 जा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 10⁻² तो 0.02 के रेंज में आना चाहिए। अभी देखो इसमें कोई ऑप्शन बैठ रहा है 0.02, एक ही ऑप्शन है 3 मोलर हो गया। सो नो नीड टू कैलकुलेट, परफेक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आंसर तो खुद उन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 containing 20 millimoles of the solute is। अभी मोलारिटी दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अभी क्वेश्चन में दिया है मोलारिटी 0.2 मोलर, तो यहाँ पे 0.2, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 20 मिलीमोल्स, सो 20 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि मिलीमोल्स दिया है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन in liter will be equal to 20 into 10⁻³ divided by 2 into 10⁻⁻1, 2 into 10⁻⁻1, 1 जा 10 जा, ये 10 और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻1 लीटर बचेगा। बट ऑप्शन जो दिए वो किसमें दिए, सेंटीमीटर क्यूब में। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10⁻², मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 100 ml भी लिख सकते हैं। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल वुड हैव टू बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन दैट इज 2 मोलार मिथेनॉल। मिथेनॉल का कितना ग्राम्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब मास पूछा है तो आपका तो फॉर्मूला फिक्स्ड है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कार्बन इज 12 प्लस 4 हाइड्रोजन 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 32, तो ये 32 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 150 ml, सो 150 डिवाइड बाय 1000, करेक्ट है। मोलारिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मोलर, सो 2 इक्वल टू ये 1000 ऊपर गया, 1 0 कैंसिल, 100 10⁻² इंटू मास अपॉन 32 इंटू 15 हो जाएगा, करेक्ट। 15 2 जा 30, कितना 15 2 जा 30, 30 इंटू 32 960, सो मास इज इक्वल्स टू 960 डिवाइड बाय 100, कितना हो जाएगा 9.6 क्या ग्राम।
ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमोल्स आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.1 मोलार? वापस से सेम कंसेप्ट, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। व्हाट इज द मोलारिटी? 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है नहीं पता है, एज इट इज, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। 250 ml मतलब 1/4, 4 ऊपर गया, सो n वैल्यू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू कितना? 0.1 डिवाइड बाय 4। ये तो मोल्स है, बट उन्होंने क्या पूछा है? मिलीमोल्स। सो देयरफॉर ये तो क्या है बच्चों? मोल्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1000। तो 1 जा 250 जा, 250 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 25 मिली मोल्स, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करना। बाय डिसॉल्विंग 0.35 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, 1.30 liter of salt solution is obtained. The molarity of the resulting solution is, so molarity is equals to 0.35 moles, डायरेक्ट ये 1.3 लीटर। सिंपल है, कुछ करना नहीं था। ये एक्चुअली ये चैप्टर का तो क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोल कंसेप्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ोगे। इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो 0.2692 आता है, बराबर है, ये आंसर है। बट स्टूडेंट्स ये आंसर आप डी गलती से भी टिक मत करना। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है बेटा, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो आपके फाइनल आंसर में भी सिर्फ 2 ही डिजिट होने चाहिए। तो एक्चुअल में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.27। इसका आंसर है सी, ना कि डी। ये बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये बेसिकली 2 चैप्टर्स का कंबाइंड क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपको बोला इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3? 0.2 नॉर्मल Na2CO3। सो सबसे पहले मुझे था नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी, यही फॉर्मूला है, n फैक्टर इनटू मोलारिटी। अभी बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? 0.2 नॉर्मल दिए, n फैक्टर Na2CO3 का कितना हो जाएगा? 2 इनटू मोलारिटी। 2 क्यों हुआ? क्योंकि एक सॉल्ट है, और सॉल्ट के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, इट इज द टोटल चार्ज ऑफ कटायन और टोटल चार्ज ऑफ अनायन। 1 जा 0.1 जा, सो मोलारिटी आंसर आ जाएगा 0.1। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 0.02 मोलर H2SO4? 0.02 मोलर H2SO4 0.02 मोलर H2SO4 के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो सब आयंस के बारे में बताया उन्होंने, इसका मीनिंग क्या पहले बताओ। 1 liter of H2SO4 is equal to 0.02 moles of H2SO4. 1 liter of the solution rather 1 liter of the solution contains 0.02 moles। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया भी था। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो H+ के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, और SO4- के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बेटा 0.04। क्यों? क्योंकि 2 H है, और SO4 तो एक ही है, तो यही जो आंसर है वही रहेगा। क्या कोई ऑप्शन इससे मैच हो रहा है? 1 लीटर वाला एक ही ऑप्शन है सी। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 0.02 मोल्स ऑफ H3O+। H3O+ का मतलब H+ ही होता है, ठीक है ना, वाटर के साथ कंबाइन होके, बिकॉज़ H+ सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बताओ क्या 0.02 है? नहीं, उधर 0.04 है, देखो, तो ये तो गलत है। बाकी 2 ऑप्शन दिया वो 2 लीटर का है, तो अगर 1 लीटर का मुझे पता है तो 2 लीटर का भी निकाल सकता हूं। 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0.04। अगर ये डबल हुआ है तो ये भी डबल होगा, 0.04 मोल्स ऑफ व्हाट? H2SO4। तो बताओ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा 0.08, और SO4- का कॉन्सेंट्रेशन भी इसका डबल हो जाएगा 0.04। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.02 मोल्स ऑफ SO4- नहीं, ऑप्शन बी रीड करो। 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.08 मोल्स ऑफ H3O+। यस, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड, मतलब मास पूछा है,
और डेसी नॉर्मल बोला है। मैं तो बोलूँगा हमेशा याद रखना, नॉर्मलिटी के साथ डील ही मत करो, या फिर अगर डील करना है तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो समझो अगर मैं मोलरिटी की बात करता हूँ, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नहीं पता है तो अपन क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास कितना है 200 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, 100 ml है ना, तो 100 अपॉन कितना 1000, बराबर है। 1 0 2 0 कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ भी 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अभी मुझे तो उन्होंने नॉर्मलिटी दिया है ना, तो आप क्या करोगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी कितना दिया, रीड करो, डेसी नॉर्मल बोला है, डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल। एन फैक्टर कौन है, ये डाइबेसिक एसिड है ना, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इनटू मोलरिटी। सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाय 2। तो इस मोलरिटी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 0.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू मास अपॉन 20। 20 इंटू 0.1 2 और नीचे ऑलरेडी 2 है तो वो कैंसिल, तो बचेगा क्या, मास इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, कितना ए, तो ऑप्शन 17 का हो जाएगा ए। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक बार फोटो लो, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट बोर्ड पे कंप्लीट करते हैं। एक बार फोटो ले लो इसका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, 0.115 gram of pure sodium metal was dissolved in 500 ml of distilled water. The normality of the above solution would be. Now, सबसे पहले Na को पानी में डालेंगे तो बनेगा क्या, NaOH प्लस H2। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन में बोला है 0.115 ग्राम ऑफ Na सोडियम मेटल लिया था, फिर उसको पानी में डाला 500 ml में। तो सबसे पहली बात, जो सोल्यूशन बनेगा वो तो NaOH का सोल्यूशन बनेगा, H2 तो गैस से निकल जाएगा। तो अगर आप मोल रेशियो देखो तो ये 1 मोल था, ये भी 1 ही मोल है, देख लो दोनों 1 मोल ही है। तो इसका मतलब जितना मोल्स Na था उतने मोल्स ऑफ NaOH बनेगा। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगा, मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ किसका, सोडियम। और सोडियम का मोल्स मैं निकाल सकता हूँ कैसे, गिवन मास कितना दिया है 0.115 अपॉन 23, बराबर ना, 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। क्या मैं 0.115 को 11.5 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली यस, ठीक है ना। तो ये 1 जा और ये 2 जा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 10⁻² क्या, मोल्स। अब ये NaOH के मोल्स बन गए, तो मैं मोलरिटी आराम से निकाल सकता हूँ। सो मोलरिटी is equals to number of moles, it is 1/2 into 10⁻² divided by volume of the solution in liters, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना है, 500 ml है, तो 500 ml मतलब 1/2, सो 1/2 कैंसिल, तो इट इज 0.01 मोलर। ओके, इज इट क्लियर? अभी अगर उन्होंने नॉर्मलिटी पूछा है तो NaOH के लिए तो बेटा n फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। सो नॉर्मलिटी is equal to n factor into molarity, n factor 1 into 0.01 which is equals to 0.01 क्या, molar normal। okay, both are one and the same। 19th question देखिए, the normality of 2 molar sulfuric acid, so normality is equals to n factor, sulfuric acid है H2SO4 है तो 2 हो गया n factor, and इसका molarity कितना दिया है 2, so it will be 2 2s are 4, 4 normal is the answer। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following has the highest normality? 20th question is very important, I'll repeat, which among the following has the highest normality? तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, अभी इसमें ऐसा है कि बेटा ये सब चेक करना पड़ेगा। अभी ये टिपिकल जेई का क्वेश्चन है, 8 grams of KOH in 100 ml of solution, करेक्ट। तो अगर मैं इसका नॉर्मलिटी निकालूं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मलिटी नहीं पता, मोलरिटी निकालो, वैसे भी नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम ही है। नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या होगा
8 ग्राम्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 39 प्लस हाइड्रोजन का 140 प्लस ऑक्सीजन का 16 56 डिवाइड बाय 100 ml है तो 1/10, तो ये हो जाएगा 80/56 80/56 तो 10/7 कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 बचा 37 4 जा, सो 1.4 नॉर्मल अप्रॉक्स। ठीक है ना, आगे भी करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी सबका ऐसे चेक करना पड़ेगा अपने को। दूसरा दिया है 0.5 मोलार H2SO4, तो नॉर्मलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू बोलो 2 H2SO4 है इनटू 0.5 मोलार, तो ये हो जाएगा 1 नॉर्मल। तो अभी तक तो अगर देखने जाए तो आंसर ए राइट है अभी तक। 1 नॉर्मल H3PO4, नॉर्मलिटी कितना है 1 नॉर्मल, तो अभी तक कौन सा आंसर राइट है, अभी तक ए ही राइट है। लास्ट देखना पड़ेगा 6 ग्राम्स ऑफ NaOH, 6 ग्राम NaOH in 100 ml सॉल्यूशन, राइट। तो इसका नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी निकालो, नॉर्मलिटी दोनों सेम ही है, NaOH का बेसिसिटी 1 ही है, राइट। तो 6 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 1/10, ये 0 0 कैंसिल, 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5, आगे ना आंसर। तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसकी है 1.4 और वो 1.5, तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन डी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मच CuSO4 डॉट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इक्विवेलेंट वेट दिया 21 दूसरा है मेरे गलती से। द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट दिया है, वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, वो क्या है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट वेट है। अगर आपने प्रिंट आउट लिया है तो उसको इक्विवेलेंट वेट कर दो, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 126, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है ना, इसका ऑक्सैलिक एसिड का टमाटर में होता है ये फॉर्मूला है। डॉट कितना H2O 2H2 है ना, तो कार्बन 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 12 प्लस 12 24 ऑक्सीजन 16 4 जा 64 16 4 जा 64 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये वाटर का 36, तो टोटल करो 6 16 कैरी 1 8 9 9 प्लस 3 12 126 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स वो बेसिकली जो 66 या प्रिंटिंग एरर है वो इक्विवेलेंट वेट है। क्या है, इक्विवेलेंट वेट। और मैं तो बोलूँगा आप लोग को कि इसको याद ही रख लो, याद रखोगे आगे बहुत काम आने वाला है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्विवेलेंट वेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो मैं तो हमेशा बेटा मोलरिटी निकालूंगा। मोलरिटी इज द गिवन मास तो दिया नहीं है, अपॉन क्या, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास कितना है 126 है, मोलार मास 126 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 1/2। ठीक है, चलो बताओ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या, n फैक्टर इनटू मोलारिटी। चलो बताओ नॉर्मलिटी हमको पता करना है, n फैक्टर कितना है 2 इनटू मोलारिटी, सो नॉर्मलिटी मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू n/2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, n/2 इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाएगा 2 इनटू मास अपॉन 126, करेक्ट ना। अभी उन्होंने क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है कि आपको 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 0.1 बराबर है 0.1 इनटू 126 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू मास। तो ये 12.6 डिवाइड बाय 4, तो 12.6 डिवाइड बाय 4 12, ये 3 जा 4 3 जा 12, कितना बचा, कुछ नहीं 6 है, तो 4 1 जा 4, 3.1 समथिंग आंसर आना चाहिए। यस इट इज 3.150 ग्राम्स, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ, 22 जरा देखते हैं 22 हाउ मच ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 नॉर्मल। वापस नॉर्मलिटी आ गया, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। एक तो ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे बताओ। चलो पहली बात तो ये इससे कर लेते ना, बोलो n फैक्टर कितना है 2, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है 0.5 नॉर्मल,
0.5 normal. So 0.5 into molarity. So molarity will be equal to 0.5 upon 2, 0.25. ये बच्चों मोलारिटी हो गया. अभी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास, बराबर है. गिवन मास तो पता नहीं है. मोलार मास कितना है? 249.5. सर वो तो इक्विवेलेंट वेट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि n फैक्टर 2 है ना. डिवाइड बाय कितना? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 1/2. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. इधर कितना 0.25 है, सो 0.25, ये 2 और ये 2 कैंसिल. मास अपॉन 249.5. चलो अभी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो मास कितना आएगा बच्चों? मास विल बी इक्वल टू 249.5 इनटू कितना? 0.25. 0.25 मतलब 1/4 होता है. तो देखो उन्होंने ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया है. 249.5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5. तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी. या फिर अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. ऐसे भी कर सकते हो. नॉर्मलिटी कितना दिया था? नॉर्मलिटी 0.5 दिया ना. क्वेश्चन देखो जरा. यस 0.5 नॉर्मल दिया है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. बोलो. गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 249.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. कितना है? अरे बोलो. 1/2. हो गया. तो ये भी आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे. ये भी सही तरीका है. अभी इसमें क्या करेंगे अपन? मास ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 इंटू मास इज इक्वल टू 249.5 इंटू 0.5. 0.5 मतलब 1/2. ये भी 2 उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा? बाय 4 हो जाएगा. तो यही ऑप्शन है बेटा. आंसर वही आने वाला है. दोनों तरीके से जिसमें आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 22 डन. 23. The amount of sodium hydroxide present in 0.2 normal 500 ml solution. नॉर्मलिटी दी है. NaOH के केस में नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं क्योंकि n फैक्टर 1 है. तो हमेशा बेटा मोलारिटी से सॉल्व कर सकते हैं. गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास पता नहीं है और मोलर मास ऑफ NaOH सबको पता है 40 होता है. डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम कितना है? 500 ml है तो 1/2. बराबर. अभी आप बताओ मोलरिटी दी है उसमें 0.2. सर वो तो नॉर्मलिटी है. मोलरिटी और नॉर्मलिटी NaOH के केस में सेम होते हैं. सो 0.2 ये 1 जा 20 जा, ये 20 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 0.2 इंटू 20 इज इक्वल टू मास. तो मास कितना हो जाएगा? डेसिमल और 0 कैंसिल, 2 2 जा 4. तो मास विल बी इक्वल टू कितना ग्राम्स? 4 ग्राम्स. इज इट क्लियर? 4 ग्राम्स है क्या ऑप्शन में? यस इट इज ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया. रिमेनिंग 29 तक जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद नॉर्मलिटी गो ओनली फॉर मोलारिटी और ऐसे कन्वर्ट करना सीख लो. थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी कभी बड़ा हो जाता है बट अदरवाइज तो अपने को डेफिनेटली आंसर सेम ही है. ठीक है, आप फोटो ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. थोड़े क्वेश्चन बाकी है, चलो स्टार्ट करते हैं. टू प्रिपेयर 2 dm cube. 2 dm cube मतलब 2 लीटर ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है ना. डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल. सो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल. 2 लीटर मतलब यहाँ पे 2 आएगा. उन्होंने क्या पूछा है? द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिखोगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? 63. किसका? ऑक्सैलिक एसिड का 63 होता है राइट. तो आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा? देयरफॉर मास विल बी इक्वल टू 63 into 2 126 into 0.1 12.6 ग्राम. हो गया. ऑप्शन सी. 25th क्वेश्चन. The molarity of given orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid is H3PO4. H3PO4 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98. जरा चेक करते हैं कैसे. 16 4 जा हाइड्रोजन का तो 3 हो गया, फास्फोरस का 31 प्लस 16 4 जा 64. टोटल करो
98 हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मोलारिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज 3 मोलर, इट्स नॉर्मलिटी इज सिंपल, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। सो n फैक्टर कितना है 3 इनटू मोलारिटी कितना है 3 है, सो 3 3 जा 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा 5। 26 देखिए, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml solution, the normality is, NaOH के केस में जो मोलारिटी रहेगी वही नॉर्मलिटी रहेगी, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बट नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी क्या फॉर्मूला है, 4 ग्राम्स मास अपॉन मोलर मास, 4 अपॉन 40 100 ml, सो 1/10, 1 0 कैंसिल, 4 4 भी कैंसिल, आंसर इज 1। ओके, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन 1 नॉर्मल, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4, ठीक है ना, इन 500 ml वाटर। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद नॉर्मलिटी, गो फॉर मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है तो गिवन मास 4.9 डिवाइड बाय H3PO4 का अभी मैंने निकाला कितना 98 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 500 ml, सो 1/2। ये देखो ये 1 जा ये 2 जा, बट 1 जा 2 जा में 1/20 है वो, क्योंकि ऊपर 4.9 था, 2 2 कैंसिल, 1/10 इज 0.1 नॉर्मल, 0.1 मोलार है, 0.1 क्या है मोलार। बट मुझे नॉर्मलिटी पूछा है, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। व्हाट इज द n फैक्टर फॉर H3PO4 3 इनटू मोलारिटी कितना है 0.1, तो आंसर इज 0.3 नॉर्मल, इट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या आएगा ए। 28th क्वेश्चन में, with 63 grams of oxalic acid how many liters of 0.1 normal, n/10 मतलब 0.1 normal solution can be prepared, ठीक है ना। so normality is equals to number of gram equivalent upon volume of the solution in liter। what is the normality, कितना दिया है, नॉर्मलिटी दिया है n/10, n/10 मतलब 1/10। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ, मैंने आपको पहले बोला था ऑक्सैलिक एसिड का 63 याद ही रखना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये 1 हो गया। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू 10 लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर इज ऑप्शन बी। Last question for the day, 29th question, how many grams of diabasic acid, मतलब मास पूछा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20 है, 20 है मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट 20 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, डिवाइड बाय n फैक्टर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विल गो फॉर, पहली बात तो बता नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। सो नॉर्मलिटी कितना है, डेसी नॉर्मल बोला है 0.1, n फैक्टर कितना है 2 इनटू मोलारिटी, सो मोलारिटी विल बी इक्वल टू 0.1 अपॉन 2, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी मैं अगर मोलारिटी लिखूं, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलार मास। व्हाट इज द मोलार मास गिवन इन द क्वेश्चन 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 100/1000 मतलब 1/10, करेक्ट। ये और ये कैंसिल, मोलारिटी की जगह पे क्या लिखूंगा 0.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू मास अपॉन 2, 2 कैंसिल, सो मास विल बी इक्वल टू 0.1 ग्राम। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, कुछ तो गड़बड़ है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो वापस से देख लेते हैं। देन नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी बराबर है डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ बोला है मतलब 0.1 और डायबेसिक एसिड है मतलब 2 इंटू m बराबर है m इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइड बाय 2, यहाँ तक सब राइट है। मोलारिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन जस्ट अ सेकेंड, हाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर वेट दिया है 20 बराबर है, इसके बाद में 100/1000 1/10 वो भी हो गया, 0 0 कैंसिल, m/2 और यहाँ पे 0.1। डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर। या तो उन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक किया होगा
क्या मिस्टेक किया होगा, वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं देके उन्होंने ये वेट दिया होगा। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, दिस इज द राइट आंसर, चेंजेस आप लोग कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने ग्रुप ए के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 2 बहुत बड़ा था, 1 आवर 45 मिनट्स का, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बट आज का लेक्चर स्पेशली डेडिकेटेड था ग्रुप ए के ऊपर क्वेश्चंस। द लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ग्रुप बी के थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर 5th लेक्चर में उसी के ऊपर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग स्लोली इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ताकि चीजें साइड बाय साइड सॉल्व भी होते जाएंगे। वरना स्टूडेंट्स का एक मन में स्पेशली अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, एक डाउट ये रहता है कि सर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते। बट मैंने क्लास में ही एमसीक्यू इतने सारे सॉल्व करा दिए, अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चन, और पहले लेक्चर में भी लगभग 20-25 क्वेश्चन तो सॉल्व कराए थे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तो फिलहाल 3 ही लेक्चर में ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग फॉर्मूलाज बाय साइड लिख के रखिए और होमवर्क का जो शीट मैंने आपको दिया है आपको उसको सॉल्व करना है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ग्रुप बी concentration term. Till then, thank you students, take care.